नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। सुबह 6 बजे से ये बंद था, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। जी हाँ, और देखिए इस बंद में एक बात ये भी रही कि बंगाल, जहाँ पे आप चुनाव के दरमियान अक्सर देखते हैं कि किस तरह से गोलीबारी हो जाती है, किस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, ये बंद भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता की कार पर फायरिंग होती है, बम फेंके गए हैं और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस बंद को किस तरीके से देखा जा रहा है। एक तरफ जो ममता बनर्जी, उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि बंद ना हो, मतलब सक्सेसफुल ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमारा अधिकार है, हम जो है लड़ रहे हैं और जो पीड़िता है उनके लिए इंसाफ की लड़ाई है, तो उस बंद को वो सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अब देखिए, इस पूरी तस्वीर को आप ऐसे समझिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर डॉक्टर है, उनके साथ पहले रेप और फिर हत्या, ये जो बर्बरता हुई, उसके बाद से ही जो रोष लोगों का है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं इंसाफ की। लोग कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से उसका ट्रायल हो। और हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है और संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। तो आज भी एक आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट है। तो कुल मिलाकर के पूछताछ का दौर जारी है, टेस्ट लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान लगातार सवाल पुलिस की कार्य व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में जो बंद है उस दौरान आप ये समझिए कि नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता के कार पर फायरिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाजपा नेता ने ये बताया कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक किया और उसके बाद 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई, 7 से 8 बम फेंके गए। तो हिंसात्मक नजर आ रहा है अभी तक। और कोलकाता में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। नादिया और मंगलवाड़ी चौरांगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि ये जो बंद है, अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि 2 पक्षों के बीच में ये लड़ाई जोती नजर आ रही है। और रास्तों में हमने देखा कि बहुत सारी जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं। लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इधर इसके इधर टीएमसी अलग दावा कर रही है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने जो आज बंगाल बंद बुलाया है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, उसका कोई असर नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो सर्कुलर भी कह दिया था कि भाई छुट्टी नहीं आज ले सकते जो आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि आप पहली पारी या दूसरी पारी में काम कर रहे होंगे तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको दफ्तर आना ही होगा। और अगर कोई छुट्टी पहले से है तो वो भी रद्द कर दी गई है, तो ऑफिस आना होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सुबह सुबह से ही हमने देखा कि जब मौसमी चटर्जी निकली और रूपा गांगुली बाहर निकली तो उनको हिरासत में ले लिया। लॉकेट चैटर्जी को भी लिया गया हिरासत में। माफ कीजिएगा, मैं लॉकेट चटर्जी ही बोलना चाह रही थी। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया। तो बहुत सारे नेता, शुभेंदु अधिकारी उधर नंदीग्राम में सड़कों पे निकले हुए थे। तो अलग अलग जो इलाकों में बीजेपी के नेता हैं वो सड़कों पर हैं, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियां भर भर के पुलिस उनको ले जा रही है, हिरासत में ले रही है। ये 12 घंटे का प्रदर्शन जो है जिसने लाइमलाइट बटोरी है, और लगातार इस 12 घंटे के प्रदर्शन के दौरान जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो सवाल उठा रहे हैं। कल जो नवन्ना मार्च हुआ होगा, आपको याद होगा कि उसमें भी पुलिस और छात्रों की भिड़ंत हुई थी। तो जो पुलिस की कार्यशैली है, बीजेपी ने कहा कि हमारा बंद उसके खिलाफ भी है। बिल्कुल। और आप देखिए ज्योति, जब से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से एक एक तस्वीर सामने आ रही है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष, देखिए अब जो कुछ हुआ है लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद कई सारे सवाल उठे। एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, दूसरी तरफ जो पुलिस की कार्यवाही वो संदेह में आ जाती है। आप देखिए सीबीआई ने भी जो लेटर सौंपा था सुप्रीम कोर्ट को, आपको याद होगा उस बंद लिफाफे में भी तमाम बातें थी, उसमें भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। तो जो अब तक का पूरा मामला रहा है उसमें पुलिस की जो कार्यशैली है वो जरूर सवालों के घेरे में वो इस हिसाब से भी है कि जब उस जूनियर डॉक्टर के माता पिता आए तो उनको 3 घंटे तक आपने मिलने नहीं दिया, वो बाहर खड़े रहे। आपने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर लगा दिया। आपने फटाफट से कोशिश की कि जो जूनियर डॉक्टर है उनका दाह संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। तो आपकी कार्यशैली, एक एक सवाल, जब आप पर दबाव पड़ा तब जाकर वो एफआईआर दर्ज की गई। इतने घंटे बीत गए, उसके उतने घंटे बीत जा हत्या के इतने घंटे बीत जाने के बाद आपने परिवार को इत्तला की कि आपकी बेटी अब नहीं है। तो जो पूर्व प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि संदीप घोष के इतनी बार ट्रांसफर हुए, वो वापस से आरजीकर मेडिकल अस्पताल में आकर के फिर से प्रिंसिपल बनना, उनका रसूख काम कर रहा था। वो क्या चीज थी जो पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय पर दबाव बनाए हुए थे? ऐसे कौन से राज संदीप घोष जानते थे? ये भी बड़ा सवाल है जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उस पर सवाल उठा, और एक बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सीबीआई ने दी है, स्टेटस रिपोर्ट,
जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए, उस पर भी अब पश्चिम बंगाल सरकार कुछ कहते हुए नहीं बन रही है। बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले में देखिए एक बात ये भी सामने आ रही है कि पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल है ही, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब इस तरह की घटना होती है वो बहुत संवेदनशील मामला होता है। आप देखिए कि एक लेडी डॉक्टर जिसके साथ इस बर्बरतापूर्ण पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वो अब हमारे बीच नहीं है। एक लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है, एक प्रोटेस्ट उनके लिए किया जा रहा है कि किस तरह से उनको न्याय दिलाया जाए, कि किस तरह से शायद आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरह की घटना ना हो, मतलब अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़ाई इस पर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो ज्योति ये इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का। हम चुनाव को देख लें, हम इस तरह की किसी भी घटना को देख लें, बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में शायद कुछ भी इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। आप बंद बुला लीजिए, आप देखिए उसमें ट्रेनों में तोड़फोड़ की जा रही है, कितनी तस्वीरें सामने आ रही है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। पुलिस आखिरकार क्यों सक्षम नहीं नजर आती, सवाल इसीलिए रह रह कर उठ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में आज सुबह-सुबह की तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, जब बीजेपी नेता गाड़ी से निकले, तो उस गाड़ी पर गोलियों से हमला किया गया। वो तस्वीर सबने देखी, गोलियों से हमला किया गया। भाटपाड़ा में ये प्रियंगू पांडे हैं, 6 राउंड फायरिंग की गई और वो तस्वीर भी सामने आई कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे, उनके पास बंदूकें। ये आम बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह की गोलीबारी का इतिहास लंबा रहा है और गाये-बगाए देखा भी जाता है। लेकिन प्रियंगू पांडे के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। एक व्यक्ति को गोली लगी है जो उनके काफिले के साथ व्यक्ति जा रहे थे और हालांकि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की उनका और संबंध इसी पर टीएमसी बिल्कुल से। इसी पे देखिए शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी को सड़कों को हटाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को बंद सफल रहा है और लोगों ने इसका दिल से स्वागत किया है। पुलिस और टीएमसी का टॉक्सिक कॉकटेल अब बीजेपी को डरा नहीं सकता, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। तो इस ट्वीट में जो शब्दों का इस्तेमाल है उससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल अब राजनीतिक रूप ले चुकी है और किस तरह से ये एक तरफा जो स्थिति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। और ये जो पीड़िता की लड़ाई है वो फिलहाल अभी दो आप कह सकते हैं कि पार्टियों में फिलहाल जो है कश्मकश है उसकी तरफ नजर आ रही है। बीजेपी चाह रही है किसी भी तरीके से बंद को सफल घोषित किया जाए, दूसरी तरफ टीएमसी इस जुगत में है कि कहा जाए कि कोई बंद नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। अब देखिए 6 बजे से ये बंद है जिसका असर अलग अलग इलाकों पर दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना की हमने बात की तो उधर मुर्शिदाबाद में भागीरथी एक्सप्रेस को 1.5 घंटे तक रोका गया है। जानकारी ये भी आ रही है कि हुगली में ट्रेन के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ममता की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी का बंगाल बंद है और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ की मांग की जा रही है। उधर एक शाम बाजार मेट्रो स्टेशन पर भी घेराव हुआ है। कोलकाता के अंदर भी जो बीजेपी के नेता हैं अग्निमित्रा पॉल वो सुबह 6:15 बजे से धरने पर बैठे रहे। कोलकाता के धर्मतल्ला को भी बंद रखा गया है, वहां पर भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। इसके अलावा आप अलीद्वारपुर नॉर्थ 24 परगना का एक हिस्सा है, वहां पर भी प्रदर्शन हुआ है। नदिया में हुआ है, बिल्कुल। और बीजेपी देखिए और हुगली टीएमसी में कार्यकर्ताओं में और मारपीट। हुगली में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस का जो है कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इसी घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर से हिरासत में लिया है। तो कुल मिलाकर जितनी भी जगह का जिक्र चाहे ज्योति करी थी, जो नाम छूट गया, आप देखिए जगह जगह पर स्थिति ऐसी बनी हुई है, एक तरफ कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ पुलिस है जो उनको रोकने की कवायद में जुटी अच्छा, हुई है। ऐसी भी तस्वीरें देखी गई हैं जो पुलिस वाले माफ कीजिएगा जो ड्राइवर्स बस चला रहे हैं उनको हेलमेट हाँ। पहनने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई डंडा ना आ जाए, कोई गोली ना आ जाए, तो हेलमेट पहनने के लिए एहतियातन पुलिस ही उनको कह रही है कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहन कर ही आप बस चलाएं ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो फिर सर पर चोट ना आए। बिल्कुल। और तो इसी बीच महुआ मोइत्रा ये भी कह रही है कि बीजेपी के गुंडे जबरन स्कूल बंद करा रहे हैं, उनका ये कहना है, उनके बयान सामने आया है। मोइत्रा ने कहा कि ऐसी पार्टी से उम्मीद मत कीजिए जिनके नेता के पास राजनीतिक विज्ञान में मिस्ट्री डिग्री है। तो देखिए बयानबाजियों का दौर है, कई जगह पर आगजनी की खबर भी सामने आ रही है। अहमदाबाद सहित कई जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई है जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए, ये जानकारी भी सामने और आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी कई इलाकों में आमने सामने आ गए हैं, उनकी भी झड़पें हो रही हैं। पुलिस हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है जहां भी वो जाना चाहते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है कोलकाता की। अब आगे क्या होगा, विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी, बीजेपी क्या करेगी, आगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि
टीएमसी की तरफ से, जो टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, अब देखना होगा कि उनका इस बंद पर क्या क्या स्टेटमेंट आता बिल्कुल है। लगातार नजर रहेगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और जो ये कश्मकश है वो दूर। और सबसे बड़ी बात ये कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है वो शर्मनाक है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस घटना के बाद जो है कुछ एक मिसाल बने और जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, जो कि सबका फिलहाल मकसद होना चाहिए। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें